शादी के वेन्यू पर आकर मुझे मुबारकबाद दो। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें इर्तिजा को स्टेज पर दुल्हा बना हुआ देखकर। टेक इट, लो ना। I really hope to see you there. Goodbye. अभी कुछ आग बाकी थी तेरे मिलने बिछड़ने की, मेरा तन मन बिखरने की, मेरी सांसें उखड़ने की। शायद तुम भूल रही हो कि मैं वही सहबा हूँ जिससे मिलने के लिए तुम तड़पा करती थी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मना करते थे, तुम्हारा इर्तिजा तुम्हें मना करता था। जब मैंने तुम्हें सहबा से मिलने से, उसे बात करने से, उसका फोन तक रिसीव करने से मना किया था, फिर क्यों मिली तुम मुझसे? लेकिन तुम फिर भी मुझसे मिलने आती थी। और आज वही इर्तिजा मेरा हो। तुम्हें पाके कहाँ खुश थे, तुम्हें खो के कहाँ रोए, करे तो क्या करे कोई, अगर तकदीर ही सोए। क्यों नहीं है मुझ में इर्तिजा का सामना करने की हिम्मत? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई चोरी तो नहीं की। मैं आऊंगी सहबा, मैं जरूर आऊंगी। मोहिनी, 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 कौन है? मैं हूँ आलिया, आपा खोले। अरे मुश्क, मोहिनी आपकी तरफ आई है। नहीं तो क्या वो फिर चली गई? मुश्क, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि दरवाजा बंद रखा करो, वो तो बाहर जाने के बस इंतजार में रहती है। खुदा, मुझे मैं क्या करूँ? वो यहाँ पे भी नहीं है, मेरे घर पे भी नहीं मिल रही। मेरे साथ आओ, चल के देख लेती हूँ। हेलो हेलो जी, इस्माइल। इस्माइल, पता नहीं मोहिनी कहाँ चली गई है, ना
नेहा आलिया आपा की तरफ है ना वहाँ घर पे मिल रही है, आप प्लीज जल्दी आ जाएं। अच्छा मैं भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तुम परेशान हो तो हम देखते हैं, वहाँ मिल जाएगी। आओ। गफूर भाई, मोहिनी आई थी क्या? हाँ जी, वो आई थी, सामान लेके जो है ना चली गई वो। सामान लेके कहाँ गई? आलिया पा आपने उस कंपाउंडर का बताया था। वो हाँ लेकिन उसके घर चले, उसके घर उससे चले, क्या पूछना? अभी चले उसके घर। कहाँ रहता है? चलो। चॉकलेट अच्छी है ना मोहन? मैं तुम्हें और भी ला दूंगा, लेकिन तुम ना किसी को बताना मत कि तुम मेरे घर आई थी। ये ले लो। हाँ सब ले लो, सब ले लो। मेरे पास और भी है ना, वो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद दूंगा, ठीक है? तुम तो अच्छी बच्ची हो ना। घर जाने? हाँ चली जाना, मैंने कौन सा तुम्हें यहाँ दफनाना है। नहीं, घर जाने, तुम गंदे हो। घर जाने मुझे। अरे बैठ पकड़े, बड़ी अकल है तुझे। चॉकलेट दिया तो अच्छा, अब एकदम गंदा हो गया मैं। अभी मैं बताता हूँ कि मैं कितना गंदा हूँ। अबे रुक, कहाँ जा रही है? अब उठना मत, हिलना मत यहाँ से। अबे आ रहा हूँ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? आ रहा हूँ। भाभी ये खुद आई थी घर में, दरवाजा खुला तो ये खुद आ गई। नहीं, गंदा है ये, बहुत गंदा है। चलो यहाँ से, ये तो है बेगैरत आदमी। इस्माइल भाई तो सवाल का जवाब दो। तुमने मुझसे शादी के लिए हामी क्यों भरी? क्योंकि अपने आप से इंतकाम लेने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया है मुझे। देखो सर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और झूठ बोल के किसी रिश्ते की आगाज नहीं करना चाहता, क्योंकि रिश्तों में झूठ और फरेब की मिलावट होती है। देखो अगले हफ्ते रिसेप्शन, फिर तुम दिल से हामी बढ़ती हो तो ठीक है, हाँ करो।
और अगर ना करोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मोहिनी को उस भेड़िए की भेंट चढ़ने से आपने बचा लिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसानमंद हूं। इस एहसान के तले में आपका मकरूज हूं। मैं तो खुद एक उतरा हुआ कर्ज हूं। मैं क्या किसी को मकरूज करूंगी? आज सहबा आई थी। वो आपकी दोस्त? दोस्त नहीं है वो, घटिया इंसान है, गिरी हुई। मुझे जलाने के लिए आई थी। अपनी और इर्तिजा की शादी का इनविटेशन कार्ड देके गई है। उसको ऐसा लगता है कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि मैं उनकी शादी अटेंड करूं। अगर आप इर्तिजा के निकाह पर जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छा एक बात बताओ, सहबा को अपने साथ बाहर ले जाने के बारे में क्या सोचा? बाबा फिलहाल मैं अकेला जाऊंगा और साहिबा से मैंने बात कर ली। तो क्या कह रहे हो बेटा? माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते हैं, उन पे शक नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। देखो बेटा, मैं तुमसे कह नहीं रही हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम सहबा को अपने साथ ले जाओ। थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उसके साथ। इस तरह से तुम्हारी सोच पे, जहन पे अच्छा असर पड़ेगा। तुम मुसलसल डिप्रेशन में हो, शायद इस बात का तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है, लेकिन तुम्हारे इतराफ में जितने लोग रहते हैं ना, उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स का अंदाजा है। हाँ, मुझे खुद भी अपनी फीलिंग्स का बहुत अच्छी तरह से पता है। इस पेनफुल फेज से गुजरने के लिए मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं। मुश्क ने जो कुछ मेरे साथ किया गलत किया, लेकिन उसको भुलाने के लिए मुझे सहबा की सहारे की जरूरत नहीं। एंड यू नो व्हाट, मैं किसी का सहारा लेना भी नहीं चाहती। जिंदगी आपको ऐसे सबक इसलिए नहीं सिखाती कि आप उनसे बाहर निकल जाओ। नहीं इस्माइल, मैं नहीं जा सकती। सहबा को बिल्कुल ठीक लगता है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि इर्तिजा को उसका होते हुए देखूं। कैसे जाऊंगी? कहां से लाऊंगी इतना हौसला? हौसला इंसान में खुद ब खुद पैदा होने वाली चीज है। हौसला रंग में उतरने से पहले और रंग में उतरने के बाद की दो मुख्तलिफ कैफियत है। बस जंग के लिए तैयार होना पड़ता है। अगर इर्तिजा के अंदर इतना हौसला है कि सारी दुनिया के सामने सहबा को अपना सकता है
और अगर साहिबा में इतना हौसला है कि आपके घर चलकर अपने निकाह का इनविटेशन देने आई है, तो फिर आप में क्यों नहीं है हौसला? तुम्हें पाके कहाँ खुश थे, तुम्हें खो के कहाँ रोए, करे तो क्या करे कोई, अगर मैं जरा बच्चों को देखकर दीर ही सोए। यही तो राज़ उल्फत है जो हर आंसू का रुख मोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से सोचना छोड़ा। है जिंदा हम अगर तुमने दिया दुख तो नहीं थोड़ा। बहुत खुश है तेरे बारे में जब से इर्तिजा, सोचना मैं आपके लिए दुल्हन बनी बैठी हूँ, खुद को आईने में देख रही हूँ, लेकिन खुद के होने का यकीन ही नहीं हो रहा। क्या मोहब्बत वाकई इतनी ताकतवर होती है? अगर इर्तिजा के अंदर इतना हौसला है कि सारी दुनिया के सामने साहिबा को अपना सकता है, और अगर साहिबा में इतना हौसला है कि आपके घर चलकर अपने निकाह का इनविटेशन देने आई है, तो फिर आप में क्यों नहीं है हौसला? क्या हुआ? सब ठीक तो है? जी मैं ठीक हूँ मामा, क्योंकि जितना गलत होना था ना हो चुका। चले बेटा खाना तो खत्म कर लो। चलो शाबाश, खाना खाओ। चलते हैं, आप लीजिए ना ये। कैसी लग रही हूँ? तुम अच्छी नहीं लगोगी तो कौन लगेगा? मेरी बेटी हो। अब देखो ना, तुम्हारी मामा ने भी तो अपने आप को कितना मेंटेन करके रखा हुआ है। आप अपनी तारीफ कर रही हैं या मेरी? बेटा बात तो एक ही है ना, माँ और बेटी एक दूसरे का अक्स होते हैं। जिसकी भी तारीफ हो, बात तो वही हुई। क्या बात है? क्या सोच रही हो? मैंने इर्तिजा को अपनी पिक्चर सेंड की थी, अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया उसने। बेटा तुम उसका बार बार रिस्पॉन्स का क्यों इंतजार कर रही हो? एक बार उसने अपनी शिकस्त का इजहार कर लिया ना, अगर बार बार नहीं करता तो who cares? Don't worry about it. Bitch. Wow. ये तो रियल डायमंड्स का सेट है। It's precious. कहाँ से आया है? Naomi, this is beautiful. Is it for me? Get your hair out. Looks beautiful. खुद को समझती क्या हुआ? नोमी को टोपी पहनाकर इर्तिजा के आगे रांझा रांझा करती फिर रही हो, तो नोमी का क्या होगा? हाँ? भाड़ में गया नोमी? भाड़ में गया नोमी, और तुम्हारी हीर रांझा की फिल्म सुपर है, राइट? आप रख लें। फिर भी इतनी कीमती ज्वेलरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने तुम्हें रिंग पहने तो देखा है, लेकिन ये नेकलेस?
बताओ ना कहाँ से आया है। मैंने कहा ना आप रख लें। ऑब्वियसली मैंने कहीं से चोरी तो नहीं किया होगा। आप बस ले लें और प्लीज टॉपिक चेंज करें। ये बताएं कि आपने और डैड ने खाने का डिसाइड किया कि नहीं? तुम्हारे पापा घर पे ही हैं। तुम यहाँ से फारिग हो जाओ और फिर एक ही दफा हम डिसाइड कर लेते हैं इकट्ठे बैठ के। पक्की बातें रख लूं। Mom, please keep it and can you please not talk about it? अच्छा जल्दी से आओ। वाओ। मेरी ये प्यारी मामा आज घर पर। क्या खातिर तवाज़ो करूं मामा आपकी? ऐसे क्या घूर रही हैं? ठीक ही तो कह रहा हूं। गेस्ट ऑफ ऑनर है ना आप यहाँ की। गेस्ट ही समझो मुझे। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं तुम्हारे पापा के पास चली जाऊंगी और तुम अपनी वाइफ के साथ खूब एंजॉय करना। बाय द वे, किसकी शादी हो रही है? साहिबा के निकाह का कार्ड है। इब्तिदा से उसकी शादी हो रही है। वसाला ने भेजा है कार्ड। और मुनज़्ज़र ने तो हमें इनवाइट किया ही नहीं है। तो ये चल रहा है। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारी तो बेस्ट फ्रेंड थी वो। कहाँ मामा? कौन सी बेस्ट फ्रेंड? हमारी तो बस हाय हेलो है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखूं। लड़की क्यों मामा? लड़का ही देख लें। क्या बकवास कर रहे हो? कार्ड अच्छा है ना? बहुत। हेलो। क्या चल रहा है? वही जो ऑफिस में होता है, काम। तो पता है इर्तिज़ा, मैं सोच रही थी कि जब शादी हो जाएगी ना तो हम डैड से बोलेंगे कि घर पर रहें। उन्हें तो रेस्ट की ज़रूरत है ना। मैं और तुम मिलके ये पूरा बिजनेस संभालेंगे। सो बेसिकली तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि शादी के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी कुछ मिलने वाला है मुझे। Am I right? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो साहिबा, मैं ना एक बहुत ही डिफरेंट सोच रखने वाला इंसान हूँ। अभी तक तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा ना, राइट? मुझे लालच, दुनियावी चीज़ों की चमक दमक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, अगर तुम मुझे वाकई इम्प्रेस करना चाहती हो तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। तो इर्तिज़ा मैं बदल जाऊंगी। तुम जैसा चाहते हो ना मैं वैसी हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए हर रंग का पानी बन जाऊंगी। तुम्हें जो रंग पसंद है मैं उसमें रंग जाऊंगी। मैं ऐसी हो जाऊंगी कि तुम मुझे चाहने पर मजबूर हो जाओ। साहिबा, यू नो, मुझे ऑनेस्ट, प्योर और सच्चे लोग बहुत पसंद हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी के पीठ पीछे छुरा नहीं खोलते। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। लेकिन अगर तुम वाकई चाहती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो अपने आप को तब्दील करो यार। मैं खुद तुमसे मोहब्बत करने में मजबूर हो जाऊंगा।
मेरा बहुत दिल था कि तुम्हें देखूं, तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं। वो हो गया। अब तुम अपना काम करो। बाय। खुदा हाफिज़। कैसा रहा दिन? ठीक। इस्माइल, वो मैं कह रही थी कि अगर मोहिनी का इलाज करवाया जाए तो क्या पता कुछ बेहतरी आ जाए। इस तरह तो उसके लिए बड़ा खतरा है और हमारे लिए मुश्किल। मोहिनी का इलाज हो रहा था, बेहतरी भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर गीती की तबीयत खराब हो गई और सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके इलाज में लग गया। मेरी बस यही कोशिश थी कि किसी तरीके से वो बच जाए, इस घर का सुकून बच जाए, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गीती हमें छोड़ के चली गई और फिर कहाँ मोहिनी का इलाज होना था। अब तो बस एक ही इलाज है, नींद की गोलियां और जंजीरें। ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। और अब तो मैं आ गई हूं तो हम उसका इलाज शुरू करवा सकते हैं। जैसा आप। मैं खाना बना लूं, बच्चे ट्यूशन से आते होंगे। आप एक मिनट बैठिएगा, आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। कहिए। वो आपा का फोन आया था, अंबर के रिश्ते की बात कर रही थी, कह रही थी कि वो जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि अम्मी जी मुझसे ज्यादा आपके करीब हो गई हैं। मुझे तो फोन नहीं किया उन्होंने, हालांकि मेरे पास फोन भी है, मेरी तो बल्कि बात भी हुई थी, ऐसा जिक्र भी नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने उन्हें कॉल की थी एक रिश्ता बताने के लिए। मेरे ऑफिस में एक नया इंटर्नी अपॉइंट हुआ, अच्छा लड़का है, सीधा साधा है, हमारी उम्र के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या ठीक है? अब जब आप ही रिश्ते करवाने वाली खाला बनना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज होगा। आप चाय पिए, मैं खाना बना लूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार, कुत्ते पालना मेरा क्रेज है और उस शौक को पूरा करते करते उनकी कुछ खसलतें मुझ में भी डेवलप हो गई। तो अब मैं वो सुनते सुनते एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाता हूं जहां मुझे होना चाहिए, बशर्ते ये कि शख्सियत मेरी पसंदीदा हो। आई एम रियली सॉरी यार, तुम्हारे लिए मैंने बू का वर्ड यूज कर दी। तुम्हारे लिए तो खुशबू बनता है, राइट?
ये सब तो ही मेरी बात है। तुम ये बताओ, मैंने सुना है कि इर्तिजा से निकाह करने वाली, इज दैट राइट? तुम तो जानते हो ना कि सदाम अंकल मेरे डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों ने रिश्ता भेजा, मेरे पेरेंट्स ने हाँ कह दी। बस इतनी सी बात और सब कुछ तय हो गया, रिश्ता भी फिक्स हो गया, डेट हो गई। बड़ी सरप्राइजिंग है। वैसे ये इर्तिजा में कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं है तुम्हें, राइट? मुझे देर हो रही है, मैं इतनी भी देर नहीं हो रही है, और अगर देर हो भी गई है तो क्या हुआ, रास्ता बदला भी जा सकता। सब कुछ करने को तैयार थी तुम मेरे लिए, सब कुछ। वो वक्त बदल चुका है नोमी। वक्त तो जा चुका है, राइट, लेकिन नोमी अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ कि उसकी याददाश्त खो जाए। और मैं तो अब भी तुम्हारी स्वीट यादों के सहारे ही जी रहा हूँ। अच्छा लसन, सीरियसली, ऑन सीरियस नोट, मैं तुम्हारे अलावा आज तक किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, और तुम कहो तो मैं अब भी इसी वक्त तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। आफ्टर ऑल वी हैव बीन सच गुड फ्रेंड्स, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के राजों से भी तो वाकिफ हैं। नोमी, मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, ये सही जगह है ना, ये सही वक्त है इस तरह की बातें करने का, प्लीज। चलो कोई बात नहीं, जगह और वक्त मैं तुम्हें बता दूँ, बाकी बातें बाद में तय कर लेंगे। ओके, आई विल बी वेटिंग। बाय। Welcome, my dear sweetheart. इतनी दूरी, अभी तो इर्तिजा से शादी भी नहीं हुई यार तुम्हारी, अभी से इतना डिस्टेंस। इर्तिजा तुम्हारे गले का हार क्या बना? नोमी कैक्टस हो गया? हाँ, कांटे हो गए मुझ में। नोमी, मैं तुम्हारे हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, प्लीज तुम्हें हमारी परसों की दोस्ती का वास्ता, मुझे सुकून से इर्तिजा की जिंदगी में शामिल होने दो। तुम्हें हमारी बरसों पुरानी दोस्ती का वास्ता, हाँ, सब भूल जाओ, जो कुछ हमारे बीच में हुआ था ना, उसे भूल जाओ प्लीज। मैं जानती हूँ एक लड़का लड़की की दोस्ती में
कुछ नजदीकियां आती हैं, कुछ नाजुक लम्हात आते हैं, गलतियां हो जाती हैं, पूरी जिंदगी का पछतावा रहता है। लेकिन नोमी, अगर कोई अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना चाहे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। तुम सोचो, तुम्हारी भी जिंदगी की नया आगाज होगा, तुम्हारी भी जिंदगी में एक लड़की आएगी। हाँ, तुम उसके बारे में सोचो ना। हाँ, बात तो ठीक है, सोचना भी चाहिए। सोचते हैं, उस बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की हैं, इतने सारे वादे किए हैं, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया है, मुझको और इर्तिजा को करीब लाने में, फिर उन्हें दूर ले जाने में यूज किया ना। अब सारे काम खत्म हो गए तो नोमी दूध में से मक्खी की तरह ऐसे। लेकिन मेरी जान सो गई। नोमी इतना पागल और बेवकूफ नहीं है जितना तुम खुद को होशियार और चालाक समझती। दोस्ती खत्म करना चाहती हो ना? हाँ, हमेशा के लिए। चलो दोस्ती खत्म करते हैं, लेकिन जानती है कि जब एक लड़की लड़के से दोस्ती खत्म करती है तो उसे क्या करना पड़ता है? फेयरवेल देनी पड़ती है।